तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ शाम सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। ना लागे कुछ मोल रे, मत मटी में रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बूंद बूंद का पानी, मत कर गर्व जवानी का। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर गर्व जवानी का। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर गर्व जवानी का। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर गर्व जवानी का। संभल संभल के कदम रखो भाई, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, ना लगे कुछ मोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसमें क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की नैना खोल रे, मन की नैना खोल रे। ना लागे कुछ मोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मोह निशा सब राम का नाम लेने लगे, उसी को जगह समझना, नहीं तो सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारे। संवाद चल रहा है भैया लक्ष्मण का और निषाद राज का। होय विवेक मोह भ्रम भंगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जीव जब ही जागो मानो, विषय वासना मोह माया सबको त्याग करके परमात्मा के चरणों में जिसका अनुराग हो जाए, वही जीव जागा हुआ है। सारे मुर्दा हैं तब तक प्रभु के चरण में अनुराग नहीं है। कबीर बड़े संत हुए। एक दिन कबीर जी काशी में गंगा मैया में स्नान करके निकले। अंतिम यात्रा जा रही थी, बड़ी भीड़ थी, राम नाम की गूंज हो रही थी।
कबीर बाबा ने पूछा, क्या भैया? हाँ, क्या बात है? स्वामी जी अंतिम यात्रा जा रही है। बोले सब राम नाम की जयकार बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलेंगे तो ही गति है, और सत्य ही ढाई अक्षर प्रेम का है। तो बोले ये ऊपर आदमी लेटा ये क्यों नहीं बोल रहा? बोले आज इतना पहुंचा हुआ संत, इसको क्या हो गया है? कैसी भाषा बोलता है? नहीं नहीं बताओ, क्यों नहीं बताते आप? बोले महाराज ये मर गया है। बोले आप लोग जिंदा हैं? कबीर ने कहा। सारे मौन रह गए, और किसी व्यक्ति से प्रश्न करना मौन रह जाए तो समझ लेना प्रश्न का उत्तर मिल गया। बाबा ने कहा मैं समझ गया, ये बोल नहीं रहा है वो मुर्दा, और जो बोल रहा है वो जिंदा। जो राम नाम कहे वो जिंदा, और जो राम नाम न कहे तो जाना जवई जीव जब जागा। जब प्रभु के चरणों में उसका अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रभु की चर्चा सुने, प्रभु का नाम जपे, समझ लेना कि वो जीव आज जाग गया है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा। इसमें लिखा, इसमें नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो, जानिए तवई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होए विवेक मोह ब्रह्म भंगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अखिल अनादि अनूपा। भैया निषाद, क्या तुम इन्हें मानव समझते हैं? अरे ये पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, नरलीला करने के लिए आया है। निषाद ने कहा ठीक है मैं समझ गया भैया। निषाद की और लक्ष्मण भैया की दोनों की वार्ता चल रही थी। इस वार्ता को एक तीसरा व्यक्ति सुन रहा था। कौन है वो? केवट। सुना हुआ सवेरा, सुमंत भी है। सवेरा हुआ, अपने राजा के पास पहुंच गया। निषाद राजा है वहां का, गोह। जाकर के प्रणाम किया। बोले भैया सवेरा कैसे आए? मेरे पास समय नहीं है, मेरे राम जी आए, राम मेरे मित्र हैं, उनकी सेवा में हूं। बोले आप ध्यान करो, तुम्हारे पे मेरी कुछ उधारी है। ध्यान आया इसको? हाँ भैया है। इसने भी एक वरदान मांग रखा था। ये शिकार खेलने गया था, प्यासा मर रहा था, तब इस नासदा ने पानी पिलाया। बोले मांग ले। बोले उधार है हमारा। बगल में खड़े थे, गलती मत करना, ये गलती राजा दशरथ ने की है, राम जी का वनवास हो गया, और तुम इसको वरदान देके पता नहीं क्या मांगेगा। बोले वचन है, हम वचन से मुकरेंगे नहीं। और उसमें सच्चे व्यक्ति होते हैं, कभी जबान से मुकरते नहीं है। या तो वचन मन दो, किसी को दे दिया है तो उसका पालन करो। जबान का खेल है, जबान से अपने बेटा बेटिया को पराया कर देते हैं। आज सुनी पूरी निषाद लक्ष्मण गीता, पहुंच गया दरबार में, समझ गया पूरे ब्रह्म दरवाजे पर आया है। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। नीचे ऊंचे घर हो सकता है, लेकिन होगा संत का संत। कई दिनों से अभिलाषा थी परमात्मा को प्राप्त करके चरण की। पहले जन्म में जो कछुआ था, आज ये केवट बन के आया। स्मृति है उसको, बोले ठीक ब्रह्मा आ गया दरवाजे पर, लेकिन यहां नावों की कोई कमी नहीं। ठीक जाता हूं, वरदान मांगूंगा। पूछा राजा, हाँ मेरा वरदान दे दो, मांग लो। बोले आज इस घाट पर छुट्टी कर दो सबकी, मेरी नाव के अलावा किसी की नाव नहीं चलेगी। अच्छा इस पेंड्रा रोड पे एक सवारी का साधन हो तो नियोरे करने पड़ेंगे। भैया मेरी ट्रेन छूट जाएगी, कैसे भी करके मुझे ले चलो। अगर 10 ठाड़ी हो सवारी तो तू चला जा, दूसरी में बैठ जाके क्या फर्क पड़ेगा। आज यहाँ निषाद गीता हो रही है। कहते राम गुण भावेन सारा, कहते राम गुण भावेन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हुआ सवेरा,
मंगल के दाता, जगत के पिता, जगत की जननी। जैसा ही 4 बजे पीरी फटी, सुप्रभात हुआ, मेरे जगत पिता जाग गए। सकल सोच करे राम नहावा, सकल सोच करे राम नहावा, सुधि सुजार बट हीरो मनावा। देखिए क्या दशा है, सवेरा हुआ और हमारी क्या दशा है। सवेरे उठेंगे, फिर कहेंगे पत्नी से चाय बना ला, डट्टी लगेगी, फिर पुड़िया फटेगी, फिर खबेगी। प्रात हो तक सिरे गुना था, माता पिता गुरु नावे ना था। और प्रात हो तक पप्पू जागे और तमाकू की पुड़िया फारन। सीख लो मेरे राम से रामत्व, तीनों का नाथ है, क्या भजन करने की आवश्यकता। उठे सब प्रभात, स्नान किया, नित्य कर्म किया, लक्ष्मण जी से बट मंगवाया, दूध, जटा संभाली। सकल सोच करे राम नहावा, सकल सोच करे राम नहावा, सुध सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत्रण इन जल छाए, देखी सुमंत्रण इन जल छाए। जटाओं का दूध आया बरका, मेरे राम ने बालों से जटा बनाई, फिर लक्ष्मण भैया ने बनाई। इस दशा को देख करके सुमंत रोने लगा। हे विधाता, ये कैसी विडंबना है। मंत्री नहीं, वो पिता का दर्जा है, वो दशरथ का अंग है। आज राम की दशा को देख करके सुमंत बैठा बैठा रो रहा है। अब अपनी व्यथा राम जी से कहने लगा, राम, हाँ तात, नाथ कहो वश कौशल नाथा, नाथ कहो वस कौशल नाथा। ले रत जाओ राम के साथा। हे तात, हे राम, मेरे लिए राजा का आदेश है। राजा ने कहा था, सुमंत, तू रथ लेके मेरे राम के साथ चला जा। और फिर क्या करना, बन दिखाए सुर सरई नवाई, बन दिखाए सुर सर नवाई। आनो फेरे बेग दो भाई। मेरे लिए राजा का आदेश है। राम, उससे कहा था मेरे राजा ने, हे सुमंत, तू रथ लेके जा, गंगा मैया में स्नान कराना, राम लक्ष्मण सीता को समझा करके और लौटा के अवधपुरी के लिए ले आना। शिव ददीच शिव ददीच हरे चंदन रेसा, हरे चंदन रेसा। सहे करमित कोटि कलेसा। अब राम बोला, तात, आप जानते हैं राजा शिव ददीच ऋषि ने तो धर्म के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। हरिश्चंद्र हमारा ही पूर्वज धर्म के ऊपर बिक गया था। क्या मैं धर्म को नष्ट कर दूं? क्या मैं अपने पिता की कीर्ति को धूमिल कर दूं? मेरे पिता का आदेश है मेरे लिए वनवास के लिए। जितनी महाभूति आई, उन्होंने धर्म के लिए संकट सहन किए। आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञान में अग्रणी है, पंडित है आप, ज्ञान की मूर्ति है।
तब भी मुझे धर्म पथ से विचलित करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? दधीच ऋषि कोई मामूली नहीं था। ऐसा कोई मिलेगा? धर्म के ऊपर अपनी हड्डियां दान कर दी। इनके धनुष बने थे। हरिश्चंद्र बिक गया था। थोड़ा एक दृष्टांत दूंगा यहां। एक बात का ध्यान करना, कभी भी कहीं भी धार्मिक आयोजन करते हो, या तो दान देना मत, दे दो तो उस पर अपना अधिकार मत समझना। तुमने दान दे दिया, फिर तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। सामने वाला क्या करता है, लगता है तुम्हारा सुकृत में लग रहा है तो दोबारा दो, नहीं तो मत दो। यहां तो बड़े मनोभाव से भंडारा चल रहा है। सभी लोग एक सुर होकर कथा चल रही है, बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। एक दिन संतों की मीटिंग बैठी थी और इस कुल ने तो हमेशा से गुरुओं की आन बान शान रखी है। गुरु का सम्मान सीखना है तो रघुकुल से सीख लो। विश्वामित्र बैठे थे, वशिष्ठ बैठे थे, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, चर्चाएं चलने लगी। संत भी आपस में जब बैठते हैं तो अपने अपने शिष्यों की प्रशंसा करती है, ऐसे पुत्र अपने पिता की करता है। सबने कहा मेरा शिष्य ऐसा, मेरा शिष्य ऐसा, मेरा शिष्य ऐसा। अब वशिष्ठ बोले मेरा जैसा शिष्य तो इस भूमंडल पे नहीं है। कौन? विश्वामित्र के आगे लग गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपनी अपनी प्रशंसा चाहते हैं। बोले क्या गुण है तेरे शिष्य में? बोले सत्यवादी। अच्छा? बोले हाँ, कभी झूठ नहीं बोलता, दरवाजे पे कोई पहुंच जाए बस प्राण मांगे दे देता है। दानी, दानियों में श्रोमण। लगा करंट विश्वामित्र के देखता हूं, वहीं से निकल पड़ा। माया का प्रपंच रचा, कन्यादान हुआ, कथा सब जानते हैं। बोले राजपाट सब ले लिया दान में। संकल्प में कुछ देना चाहिए आचार्य को, यह ध्यान रखना। कोई भी यजमान यहां पूजा कराता है, प्रसंग आ गया नहीं, मैं कहता नहीं, ब्राह्मण पूजा करा रहा है, उसको अवश्य दक्षिणा दो। संकल्प में अवश्य दक्षिणा रखो। आचार्य को दक्षिणा बिना दिए हमारा कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो बने फूल को फोड़ी। सारा दान पाठ करिए। बोले संकल्प कर। संकल्प की बारी आई। बोले संकल्प में क्या देगा? बोले 60 बार सोना। संकल्प पूरा हुआ। ला राजा 60 बार सोना, चल खजाने से दूंगा। बोले खजाना तेरे बाप का थोड़ा ही है, पूरा राज तेने मेरे लिए दान कर दिया, और जो दान कर दिया उस मिस्त्री पर तेरा कोई अधिकार नहीं। राजा के कान खड़े हो गए। बात तो सत्य है। जब हमने कोई चीज दान कर दी, हमें तुमने ये दक्षिणा दी अभी, अब मैं क्या करूंगा? ये मेरी मर्जी है। बोले तेरा खजाना मेरा, राज मेरा, तेरी सीमा मेरी। अब 60 बार सोना दिया है तेने संकल्प में। गया, घर पहुंचा, रानी खड़ी दरवाजे पर, पुत्र था छोटा सा। सीख लो, राजा का चेहरा उदास था। एक बात का ध्यान रखना, सच्चा पति पत्नी का प्रेम है तो पति का हृदय हमेशा पत्नी के पास रहता है। वो पत्नी काय की जो अपने प्रिया की हृदय की बात को ना समझे, अभी कथा आएगी आगे, वो अपने पति की वेदना समझे तो वो पत्नी। और 24 घंटा लगी है कलह में, रात दिन जीना हराम कर दिया। हमारे यहां मिल जाएंगे। आप तो बहुत सज्जन देवी है, मैं प्रणाम करता हूं। धर्म पर आप पे ही टिका है, ऐसा मत कर देना। खड़ी है, स्वामी कैसे उदास हो? बोली देवी आज मैंने दान में सब कुछ दे दिया। संकल्प में 60 बार सोना था देना है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। क्यों चिंता करते हो? मैं हूं, आप हो, पुत्र हो, बेच दो तीनों को। मिलेगी ऐसी पत्नी? लेकिन स्वामी ऋण से मुक्त हो जाओ संत कैसे? गए काशी, रास्ते में जल पिलाने का प्रयास किया। जल पी लो कुमार,
धन्य वो राजा, धन्य वो रोहित कुमार, नहीं पीऊंगा, कर्जा चुकाए बिन पीवो नहीं पानी। इस राजधानी में तो पानी तक नहीं पीऊंगा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं गारंटी देता हूं, देख लेना। जो धर्म कार्य में मनोयोग से लगाए, धर्म 24 घंटा उसके साथ है। वो मन से काम करे, परमात्मा उसका काम बिगड़ रहा होगा वह संभाल लेगा। चाहे बच्चा बीमार हो, बेटी बीमार हो, कोई काम बिगड़ेगा परमात्मा से नहीं बिगड़ेगा। ये मेरे गुरु जी कहा करते थे। जाकर के चौराहे पे खड़े हो गए, वेश्या आई, देखा रानी को सुंदर है। दसवें कुंवर ऐलान कर दिया विश्वामित्र ने, 20वें रानी, 30वें हरिश्चंद्र दानी है, ले लो कोई, 60 बार सोना चाहिए। वैश्या आई, इसको मैं ले जाऊंगी। वैश्या गई, मैं पैसा लेके आती हूं, पसीना छूट गया रानी का। हे भगवान, धीरे से बेदीन हो जाएगा धर्म पे चलने वाले चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन आज धर्म साक्षात ब्राह्मण बन के आ गया। वो ब्राह्मण नहीं था, धर्म था साक्षात ब्राह्मण का रूप लेके आया। क्या कीमत है? बोले 10वें कुंवर 20वें रानी, ये दोनों मुझे दे दो। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म साक्षात आया। मैत्र के घर चले गए, राजा के पास भोजन जाता है। धर्मात्मा तो वो व्यक्ति है कि अपन खा रहा है, वो धर्मात्मा नहीं है। संत भूखा बैठा है, पूछ तक नहीं रहे, स्वामी जी आपके पास पानी है, कुछ है कि नहीं, खाओगे कि नहीं कुछ। पहले संत को भोजन कराए, ब्राह्मण को कराए, तब खुद खाए। ये यज्ञ का मतलब है। प्यारे बंधुओं, विश्वामित्र गरीब का वेश बनाता है। पत्रावली परिस्थिति, एक टाइम भोजन मिलता है राजा के यहाँ से, चाहे खुद खाओ किसी को खिलाओ। जाकर वो कहता है, महाराज 2 दिन से भूखा हूं। धन्य वो हरिश्चंद्र अपनी पत्रावली दे देता है। दिन हो गए 27 दिन अन्न नहीं मिला। राजा का तन कमजोर हो गया। पानी लाता है घर के लिए, मरकट की रखवाली करता है। रानी भी पानी लाती है ब्राह्मण के घर। पुत्र पुष्प लाता है पूजा के लिए, ब्राह्मण के घर रसोई बनाती है। गए राजा पे, कलश उठाया नहीं जा रहा है। कहा महारानी, ले हाँ थोड़ा सहारा दे दो, कलशा मुझसे उठाया नहीं जाता है, स्वामी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। राजा बोला, भामिन बन गई विश्वरानी, अब मैं मैत्र कहूं मेरी अर्धांगिनी होते हुए। बोले महाराज बात वो नहीं है, मेरी निष्ठा उतनी है, लेकिन अगर मैंने घड़ा से हाथ भी लगा दिया, धर्म कोई दाल रोटी नहीं है, धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन युक्ति बता दूंगी, चिंता मत करो। बोले क्या युक्ति है? चले जाओ इतने इतने जल में कितना भी भारी हो, जल के बराबर ले आना, ताकत नहीं लगती है। कंधे के बराबर जल में चले जाओ, घड़ा तुम्हारे आ जाएगा कंधे पे, ले जाओ। तब भी विश्वामित्र का मन नहीं भरा। पुष्प लेने गया, खुद सर्प बन के डसा। कहानी सब जानते हैं।